ईद का दिन खुशियों, मोहब्बतों और अपनों के साथ मुस्कुराहटें बांटने का दिन होता है। इस दिन हर घर में रौनक होती है, दस्तरखान सजते हैं और खानदान एक दूसरे के साथ ईद की खुशियां मनाते हैं। मगर इसी खुशी के दिन एक हकीकत ऐसी भी है जिसे याद किए बगैर हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती। वो हकीकत ये है कि जब हम अपने घरों में सुकून और मसरत के लम्हात गुजार रहे होते हैं तो सरहदों पर वतन के वो बहादुर सिपाही मौजूद होते हैं जो अपनी खुशियां कुर्बान करके हमारी खुशियों की हिफाजत कर रहे होते हैं। मुल्क के तुलो अर्ज में बसने वाले लोग ईद अपने प्यारों के साथ मनाते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के जवानों के लिए ईद का दिन भी एक जिम्मेदारी का दिन होता है। ये जवान अपनी ईद घरों से दूर बर्फपोश पहाड़ों, दुश्वार गुजार चौकियों और सरहदी मोर्चों में गुजारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो सरहदों पर डटे रहेंगे तभी कौम सुकून से अपनी खुशियां मना सकेगी। यही एहसास जिम्मेदारी इन्हें अपनी जाती खुशियों से भी बुलंद कर देता है। ईद की सुबह जब सूरज तलू होता है तो सरहदी चौकियों पर तैनात पाक फौज के जवान अपनी छोटी सी मस्जिद या खुले मैदान में जमा होकर नमाज ईद अदा करते हैं। इस नमाज के बाद वो मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगते हैं। इस लम्हे उनकी आंखों में वतन की मोहब्बत और दिलों में अपने शहीद साथियों की याद ताजा हो जाती है। नमाज के बाद ये जवान एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं, मगर उसी वक्त कई सिपाही अपनी पोस्टों पर खड़े दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। उनके लिए वतन की हिफाजत ही सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी खुशी होती है। ईद के दिन पाक फौज की रिवायत भी मुनफरिद होती है। उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अगले मोर्चों तक पहुंचकर अपने जवानों के साथ ईद मनाते हैं। वो अपने सिपाहियों के दरमियान खड़े होकर उनके हौसले बुलंद करते हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि पूरी कौम उनके साथ है। जब पूरा मुल्क ईद के दिन अपने घरों में मुख्तलिफ पकवानों से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है तो फौजी मेस में भी जवानों के लिए खुसूसी खाने तैयार किए जाते हैं। सवैयां, हलवा, बिरयानी और गोश्त जैसे पकवान दस्तरखान पर सजे होते हैं, जिसे फौजी जबान में बड़ा खाना कहा जाता है। मगर इस बड़े खाने के दौरान भी कई जवान अपनी पोस्टों पर अलर्ट खड़े होते हैं, क्योंकि उनके नजदीक वतन की हिफाजत हर खुशी से ज्यादा अहम है। सरहदों पर मौजूद जवान अपने घरों से दूर होने के बावजूद फोन के जरिए अपने वालिदैन, बच्चों और अहले खाना को ईद की मुबारकबाद देते हैं। अफसरान और कमांडर शोहदा की कब्रों पर हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और उनके लवाहिकीन से मुलाकात करके उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि उनके प्यारों ने वतन के लिए अजीम कुर्बानी दी और अब पूरी पाक फौज ही उनका खानदान है। पाक फौज के जवानों के लिए उनकी वर्दी ही सबसे बड़ी शान और सबसे बड़ी खुशी होती है। यही वर्दी उनकी ईद का लिबास भी है और अगर जरूरत पड़े तो यही उनका कफन भी बन जाती है। यही जज्बा उन्हें दुनिया की हर आसाइश से बेनियाज कर देता है। जब हम ईद के दिन अपने प्यारों के साथ हंसी खुशी के लम्हात गुजार रहे होते हैं तो कहीं बर्फानी चोटियों, संगलाख पहाड़ों और खामोश सरहदों पर वतन के मुहाफिज अपनी ईद कुर्बान करके हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। इसलिए जब ईद आए तो अपनी खुशियों में इन बहादुर सिपाहियों को जरूर याद रखें, क्योंकि हकीकत यही है कि इनकी कुर्बानियों के बाइस ही हमारी ईद महफूज और पुरअमन होती है।